Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस आपको कराया जा रहा है। बेटे, दोनों बोर्डों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो बेटे, आप चाहे क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो बेटे, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए, आज की हमारी जो चैप्टर है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मटर की खेती। चैप्टर नंबर 7 है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। तो बेटे, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। चलिए बेटे, समझिए। देखिए, क्लास 11 एजी है, एग्रोनॉमी आपका सब्जेक्ट है, चैप्टर 7 है मटर की खेती। अब देखो, उस मटर की खेती को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे सबसे पहले तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि जो वनस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, वो क्या है, किसका? मटर का। तो मटर का बॉटनिकल नेम आपको पता करना होगा। बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम। क्या है बेटे? पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम हमेशा आपको ध्यान रखना है। किसका बॉटनिकल नेम है? मटर का। किसका बेटा बॉटनिकल नेम है? मटर का। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बॉटनी में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिलेबस में बॉटनी में भी है और आपका एग्रोनॉमी में भी है। तो बेटे, मटर का आपको क्या ध्यान रखना है? पहले रखना है वनस्पति नाम ध्यान। वनस्पति नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। किसका? मटर का। अब मटर की जब बात हो गई है तो आपको यह भी पता करना होगा कि भाई मटर के जो पौधा है उस पर अपना प्रयोग किसने किया था। तो देखो, एक नाम आपको ध्यान रखना है, मेंडेल। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडेल। क्या है बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इतने अपना प्रयोग करा था किस पर? मटर के पौधे पर। तो एक नंबर का है क्वेश्चन, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसका कुल ध्यान रखना है। इसके बाद कुल का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे फैमिली, कि किस फैमिली का है। कौन? मटर। मटर किस फैमिली का है? फेवेसी फैमिली की है ये मटर। तो ये भी आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। भाई, पहली बात ध्यान रखनी है, जो मटर का बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम। मटर पर अपना प्रयोग करा था, तो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने मटर पर अपना प्रयोग करा था? तो वो बेटा है ग्रेगर जॉन मेंडेल। मटर का जो पौधा है वो किस फैमिली में आता है? फैमिली है पोबेसी, फेवेसी। ठीक है, फेवेसी। इसके बाद देखिए, हम करेंगे भूमि का चुनाव। इस प्रकार से आपको किस प्रकार से भूमि का चुनाव करना है ये इसमें समझना है। कौन कौन सी, किस किस मिट्टी का चुनाव करना है जिसमें मटर की फसल है वो उगाई जा सके। तो देखो, मटर की खेती के लिए सबसे जो दोमट है, दोमट मिट्टी से लेके और मटियार भूमि तक इसकी जो फसल है वो उगाई जा सकती है। कब? भूमि का जो चुनाव आप करोगे तो चुनाव करते समय ये देख लेना, चाहे तो मिट्टी दोमट हो और चाहे तो मिट्टी मटियार हो, दोमट प्लस मटियार दोनों मिट्टियों में मटर की फसल है वो उगाई जा सकती है। अब आगे समझिए। लेकिन अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली, देखिए जो भूमि है उस भूमि का आप ऐसा चुनाव करोगे कि भाई वो जो है खेत, जो भूमि है वो बिल्कुल गड्ढे ना हो, बिल्कुल नीची ना हो, खल्ले खल्ला टाइप का ना हो। ऐसा हो कि जो बरसात का पानी है, जो बारिश आ जाए तो आराम से वो पानी बहता हुआ खेत में से निकल जाए। तो ऐसा ध्यान रखना है। अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी। ऐसी बेटे, अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान, अगर हम बात कर रहे हैं पीएच मान की, जिसका पीएच मान कितना? 6 से 7.5 के बीच हो। अब पीएच मान की बात हो रही है, पीएच मान कितना? 6 से 7.5 के बीच हो। अब देखो आगा, अगले मटर के की खेती के लिए सर्वोत्तम, मटर की खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है, क्या रहती है? दोमट मिट्टी सर्वोत्तम ज्यादा रहती है।
और जिसका देखिए इसका पीएच मान होगा वो 6 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। ये जो पीएच मान है ये मटर की खेती के लिए सर्वोत्तम रहता है। पीएच मान इससे ना तो कम रहे, 6 से कम नहीं रहना चाहिए, 7.5 से अधिक नहीं रहना चाहिए। अधिक होगा 7.5 से या 6 से कम होगा पीएच मान सॉइल का, मिट्टी का, तो भाई वो उपयुक्त नहीं होगी मटर की खेती के लिए। तो इस प्रकार से था भूमि का चुनाव। बेटे चलते हैं आगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ये बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी वो है खेत की तैयारी। ये खेत की तैयारी आप किस प्रकार से करोगे? अगर आप मटर की खेती को उगाते हो, मटर की खेत की पैदावार करते हो, खेती की मटर की पैदावार करते हो, तो अपने खेत को किस प्रकार से तैयार करोगे मटर बोने के लिए, ये आपको समझना है। तो समझो, देखो मटर की फसल प्रायः खरीफ की फसल कटने के बाद ही उसी खेत में बोई जाती है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मटर की फसल बोई कब जाती है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, मटर की फसल प्रायः कब, खरीफ की फसल जब कट जाए तब, खरीफ की फसल कटने के बाद उसी खेत में बोई जाती है। आप आगे समझिए, खरीफ की फसल काटने के बाद खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करनी चाहिए। जब खरीफ की फसल कट जाए तो खरीफ की फसल कटने के बाद उस जो खेत की मिट्टी है इसको पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करोगे। कैसी जुताई करोगे बेटे? गहरी जुताई करोगे। तो देखो खेत को तैयारी कैसे करोगे ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई मटर की फसल प्रायः कब करेंगे। तो आपको पता है खरीफ की फसल कटने के बाद ही उसी खेत में हम मटर की फसल बोएंगे। तो खरीफ की फसल जब कट जाए तो कटने के बाद खेत की मिट्टी को आप पहले पलटने वाले हल, ठीक है, खेत की मिट्टी को पलटने वाला जो हल होता है उस हल से एक गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई जब आप कर दोगे तो क्या होगा भाई, इसके बाद में आपको 3-4 बार हैरो या देसी हल चलाकर, चाहे तो आप 3-4 बार उस खेत में देसी हल चला सकते हैं या फिर 3-4 बार आप हैरो से भी उस खेत की जुताई कर सकते हैं। उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा, देखो 3-4 बार जब आप खेत की जुताई करोगे तो जो मिट्टी होती है ना वो भुरभुरी हो जाएगी, बिल्कुल भुरभुरी, बिल्कुल धूल जैसी उड़ने लगेगी खेत के अंदर। प्रत्येक जुताई के बाद जब भी आप जुताई करोगे, 3-4 बार जुताइयां करोगे तो खेत को खुला नहीं छोड़ना है। अगर आप खेत को खुला छोड़ दोगे ना तो जो खेत है वो आपका सूख जाएगा, उसमें नमी है, नमी आपकी चली जाएगी। तो आपको खेत को जोतने के बाद खुला नहीं छोड़ना, बल्कि क्या लगाना है बेटा, उसमें पाटा लगाना है। अगर मान लो आपको खेत में 3-4 जुताइयां करी आपने हैरो या देसी हल से, तो 3-4 बार जो भी जुताइयां करी, जुताई करने के बाद तुरंत आपको पाटा लगाना है, जिससे कि खेत जो है वो सूखे भी है, खेत की नमी है वो सूखे नहीं, ठीक है, और खेत की जो नमी है वो हरी बनी रहे, नमी उसमें बनी रहे। आगे समझिए, ताकि खेत समतल हो जाए। जब हाँ आप पाटा लगा दोगे खेत में, जोतने के बाद जब पाटा लगा दोगे तो खेत की जो मिट्टी है कैसे हो जाएगी, खेत कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा, बिल्कुल समतल, बिल्कुल बराबर खेत हो जाएगा। क्योंकि मटर की फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है। मटर की फसल के लिए खेत का क्या होना आवश्यक है भाई, समतल होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप खेत को तैयार कर लोगे आराम से, कोई भी समस्या नहीं आएगी मटर की खेती करने के लिए। खेत किस प्रकार से तैयार करना है आपने समझ लिया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। भाई मटर की फसल प्रायः खरीफ की फसल के कटने के बाद उसी खेत में बोई जाती है, ये भी आपको पता चल गया। अतः खरीफ की फसल कटने के बाद जो खेत की मिट्टी है, खेत की मिट्टी पलटने वाले जो हल है उस हल से एक गहरी जुताई कर दो, ठीक है। जब आप गहरी जुताई कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है भाई, चाहे आप हैरोप से जोतो चाहे आप देसी हल से जोतो, कितनी जुताइयां कर दो, लगभग 3 से 4 जुताइयां कर दो। इससे क्या होगा कि जो खेत की मिट्टी है कैसी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, बिल्कुल खेत की मिट्टी उड़ने लगेगी, बढ़िया मजेदार, ठीक है। तब जब भी आप जुताई करोगे तो उस साथ में आपको पाटा जरूर लगाना है। पाटा लगाने से क्या हो जाता है बेटा, जो खेत है वो बिल्कुल समतल हो जाता है, एक बराबर मिट्टी हो जाती है। तो ये तो होगी खेत को तैयार करना। अब बेटे हम समझेंगे कि मटर की जो उन्नत जातियां हैं वो जातियां कौन कौन सी है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी वो है उन्नत जातियां। तो बेटे कौन कौन सी मटर की उन्नत जातियां हैं, उन उन्नत जातियों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मटर की उन्नत जातियों से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो खेती तो आपसे पूछी ही जाएंगी,
2 खेती पूछी जाएंगी, 2 खेती में से एक अथवा में होगा। उसका शेड्यूल मैं आपको पूरा पेपर सेट करके बाद में आपको दे दूंगा। देखो यहाँ पे उन्नत जातियां समझनी है, 1 नंबर या 2 नंबर के हिसाब से प्रत्येक खेती की आपको जातियां तो याद होनी चाहिए। तो देखो टाइप 163, भाई टाइप 163 है मटर की उन्नत जाति। इसके बाद पंत बहार 5 है। इसके बाद देखिए बीएल मटर 1 है और मालवीय मटर 2 है। ये है बेटे उन्नत जातियां किसकी, मटर की। नेक्स्ट है जेपी 885, ये है उन्नत जातियां किसकी बेटे, आप पढ़ रहे हो मटर की। नेक्स्ट देखिए अगली हेडिंग हमारी बोने का समय तथा बीज की मात्रा। भाई किस समय बोना चाहिए, कौन सा समय मटर की खेती के लिए उपयुक्त होता है, कौन सा समय अच्छा होता है, तो उस वो समय हमें मटर का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें समय पता नहीं होगा तो बेटा हम मटर की खेती नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बीज की मात्रा भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें बीज की मात्रा पता होगी कि बीज कितना कितना पड़ता है, कितने खेत में कितना पड़ता है, तब हम अच्छे से मटर की खेती कर पाएंगे। तो देखो समझो भाई, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में बोने का जो समय है वो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। कितना, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। उत्तरी मैदानों की बात हो रही है भाई, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में बोने का जो समय है, मैदानी भागों में उत्तरी भारत के बात चल रही है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जो बोने का समय है मटर का, वो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। क्लियर। अगर आप चाहो तो इसे बेटे 15 नवंबर तक बो सकते हो आप। कब, कब तक, 15 नवंबर, यानी 15 से 30 अक्टूबर का बिल्कुल उचित समय है मटर बोने का। अगर आप चाहोगे खेत में लेट हो रहा है, आपका खेत खाली नहीं है, देरी से लेट हो रहा है, तो आप 15 नवंबर तक भी बो सकते हो। इसके बाद भाई क्या करना, देखो इसके बाद बोने पर उपज में बराबर कमी आती रहती है। अगर आप 15 नवंबर से भी लेट हो रहे, 15 दिसंबर या नवंबर से आप 30 नवंबर या 10 दिसंबर इस टाइप से आप फसल को बो रहे हो, तो बेटे मटर की जो पैदावार है, जो उपज है, उसमें लगातार कमी आएगी, अच्छी खेत में नहीं होगी। तो देखो लगातार कही जा रही है बात कि इसके बाद बोने पर उपज में बराबर क्या आती रहती है, कमी आती रहती है। तो देखो मटर की फसल आप आराम से टाइम से करें, 15 से 30 अक्टूबर तक करें, तो आराम से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, अच्छी आपको उपज मिलेगी। आगे देखिए समझिए, प्रति हेक्टेयर की बात हम कर रहे हैं, प्रति हेक्टेयर की बात कर रहे हैं बेटे 75 से 100 किलोग्राम। कितना, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज बोना चाहिए। देखो यहाँ पे दे रखा था पॉइंट, बीज की मात्रा मतलब कितना बीज बोना चाहिए। तो प्रति हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो 75 से 100 किलोग्राम बीज आपको बोना चाहिए। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को बेटे अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते बेटे आगे की ओर। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है खाद एवं उर्वरक। बेटे किस प्रकार से देखिए मटर की खेती में आप खाद एवं उर्वरक को लगाना है, तो समझो। देखो मटर की अच्छी उपज पैदा करने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम अपने खेत से मटर की अच्छी फसल पैदा करें, अच्छी उपज ले, अच्छी पैदावार ले, तो आपको करना क्या होगा। भाई देखो मटर की अच्छी उपज पैदा करने के लिए खेत की तैयारी के समय, जब खेत आप तैयार करते हो, तो उस समय यदि उपलब्ध हो सके, यदि आपको उपलब्ध हो सके तो आपको करना क्या है। देखो 200 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, 200 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से। कब बेटा, जब आप अपना खेत तैयार करते हो मटर की खेती के लिए, मटर की बुवाई के लिए, तो खेत को तैयार करते समय अगर आपके पास उपलब्ध है संसाधन, अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद उपलब्ध है, तो बेटा आप अपने खेत में 200 कुंटल आराम से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उस खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। आप मिला सकते हो। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा देखिए 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के रूप में देनी चाहिए। तो ये तो थी खाद एवं उर्वरक, आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो अच्छी फिर से समझ लीजिए एक बार, खाद एवं उर्वरक में क्या करना है। मटर की अच्छी अगर उपज आप खेत से अपने लेना चाहते हो, तो बेटे इसके लिए अगर उपलब्ध हो सके अपने पास, आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद, तो गोबर की सड़ी हुई खाद आपको 200 प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में अच्छी तरह मिला देनी है। कब मिलानी है बेटे, जब आप अपने खेत को तैयार करते हो बुवाई के लिए, तो तैयार करते समय खेत में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए।
इसके अलावा और क्या उर्वरक देना है, तो बेटा 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको अपने खेत में देनी है मटर के लिए, और 40 से 50 किलोग्राम क्या देना है, फास्फोरस। किसके हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उर्वरकों के रूप में देनी चाहिए। तो ये थी खाद एवं उर्वरक। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। बेटे आगे समझिए, अगली हेडिंग है हमारी सिंचाई। भाई मटर की खेती में आप किस प्रकार से बेटे सिंचाई करोगे। तो समझना है आपको कि जब आप अपने खेत के अंदर मटर की फसल बो रहे हो तो सिंचाई को किस समय करोगे और कितनी सिंचाइयां करोगे, वो आप समझ लीजिए। देखो बेटा, मटर की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। मटर की फसल के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने खेत के अंदर पलेवा करके लगा रहे हो, क्या करके, पलेवा करके, यानी पानी पानी से पहले अपने आपने खेत में पलेवा कर दिया है, तो उसके ठीक बाद अगर आप मटर बो रहे हो तो खेत के अंदर क्या होगी, नमी होगी। तो उस समय जब खेत के अंदर नमी होगी तब आप मटर की फसल को बोगे। तो बेटा सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल आपको कब पड़ेगी, जब मटर में फूल बनता हो, तो उस समय आप एक सिंचाई कर देना चाहिए। तो देखो समझिए फिर से सिंचाई क्या है, कब करनी है। तो आपने समझा कि भाई मटर की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, मटर की फसल के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि अगर आप मटर को बुवाई देखो पलेवा करने के बाद लगाते हो, अपने खेत में आप पलेवा कर देते हो, ठीक है, और पलेवा करने के ठीक बाद अगर बोते हो तो उसमें देखो ठीक नमी में की गई है, यानी पलेवा के बाद ठीक नमी में अगर आप फसल बोगे अपनी मटर की, तो बेटा मटर की जो फसल है उसमें जब आप पानी लगाओगे तो कब लगाओगे, सिंचाई करोगे तो कब करोगे, तो बेटा फूल बनते समय। जब मटर में फूल बनता हो तो उस समय आपको सिंचाई करनी है। ठीक है, समझ गए आप सिंचाई। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए मटर की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है अगर आपने अपने खेत के अंदर पलेवा कर रखा है तो। जब खेत में आपने पलेवा कर रखा है तो देखिए मटर के आप बोगे तो खेत के अंदर नमी होगी, तो आपको किस समय पानी लगाना है भाई, मटर में जब फूल बनता हो तब। अब देखो अगली हेडिंग है हमारी खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में क्या है समझो। देखो मटर की फसल के शुरू में, मटर की फसल के शुरू में, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, के, मटर की फसल के शुरू में कब, 40 से 45 दिन। कब बेटे, 40 से 45 दिन। मटर की फसल के शुरू में 40 से 45 दिन तक आप क्या करोगे, खरपतवार पर कंट्रोल रखोगे। खरपतवार पर कंट्रोल रखोगे कब, मटर की फसल के शुरू के 40 से 45 दिनों के अंदर। तो ये थी देखिए खरपतवार नियंत्रण। अब बेटे हम समझेंगे आगे रोग नियंत्रण या और कीट नियंत्रण। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, वो बेटे समझ में आपके आ रहा है या नहीं। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करिए। अगली हेडिंग समझिए, अगली हेडिंग है हमारी रोग नियंत्रण। किस प्रकार से हम रोगों का नियंत्रण करेंगे। अगर हम मटर की खेती को उगाते हैं, मटर की फसल को बोते हैं अपने खेत के अंदर, तो बेटे उस पर जो रोग लगता है उस रोग को आप कैसे नियंत्रण करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। तो उसे समझिए। देखो मृदुरोसित आस्था, मृदुरोमिल आस्था, पत्ती का धब्बा रोग, क्या है बेटा, पत्ती का धब्बा रोग, और मृदुरोमल आस्था। रोकथाम हेतु, रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है बेटे, 0.25% एंडोफिल M45, 0.25% एंडोफिल M45 का आपको क्या करना है, छिड़काव करना है। क्या करना है बेटे, छिड़काव करना है। अगर उगता रोग लगता है इस फसल में, जब आपका मटर की फसल में अगर उगता रोग लगता है, तो बेटे इसके लिए आपको क्या करना है, फसल चक्र अपनाना है। फसल चक्र का मतलब बार बार आपको फसल को अपने खेत के अंदर बदल बदल के लगाना है। फसल चक्र अपनाने से आपका ये जो उगता रोग लगता है ये बिल्कुल नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। उगता रोग नाम का बिल्कुल जड़ से ही मिट जाएगा, कब, फसल चक्र अपनाने से। तो आपने समझा रोग का नियंत्रण भाई किस प्रकार से हम रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। जो रोग मटर की खेती में लगते हैं तो कौन कौन सा लगता है, मृत्यु रोग में आस्था तथा पत्ती का धब्बा रोग। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है भाई, 0.25% एंडोफिल M45, ध्यान रखना 0.25 एंडोफिल M45, इसका आप छिड़काव करोगे तो आराम से कंट्रोल कर सकते हो किसको, रोग को। नेक्स्ट देखिए कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण देखिए तना छेदक, कीट नियंत्रण में भी क्या, तना छेदक। तो क्या करना देखिए, इस कीट की रोकथाम के लिए फसल को बोने के समय
10 किलोग्राम थीमेट, देखो फसल को जब आप बो रहे हो उस समय 10 किलोग्राम थीमेट 10 जी ग्रेन्यूल्स प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है, खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। जब आप मटर की फसल को अपने जब आप मटर की फसल को अपने खेत के अंदर बोते हो तो बोते समय आपको क्या करना है भाई, 10 किलोग्राम थीमेट और 10 जी ग्रेन्यूल्स प्रतिशत हेक्टेयर की दर से, परसेंट हेक्टेयर की दर से मिट्टी में आपको मिलाना है, अपने खेत की जो मिट्टी है उसमें मिला देना चाहिए। जब फसल लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाए, जब मटर के पौधे ऊंचे हो जाए, कब, कितने, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई जब हो जाए मटर की, तब क्या करोगे, तब देखो नुवाक्रॉन नामक दवा, क्या है, नुवाक्रॉन नामक दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। 1 मिली दवा को 1 लीटर में, 1 मिली दवा को कितने लीटर पानी में, 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 700 से 800 लीटर घोल का प्रति हेक्टेयर की, अब देखिए 700 से 800 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो रोग नियंत्रण भी पढ़ लिया, कीट नियंत्रण तथा तनाछेदक, कीट नियंत्रण है वो ही तनाछेदक है, ठीक है, तनाछेदक वाला जो कीट है वो लगता है मटर की खेती में। तो किस प्रकार से इसका कंट्रोल कर सकते हैं इस कीट का, तो आपने समझा भाई। इस कीट को कंट्रोल करने के लिए जब आप मटर की खेती अपने मटर की फसल को अपने खेत के अंदर बो रहे हो तो बेटे बोते समय आपको करना है 10 किलोग्राम थीमेट 10 जी ग्रेन्यूल्स प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से आपको क्या करना है, मिट्टी में मिला देना है। जब फसल लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हो जाए तब क्या करना है, तब आपको बेटा नोवाक्रॉन नामक दवा का इस्तेमाल करना है, उसका छिड़काव कर देना है। 1 मिली दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 700 से 800 लीटर का आप घोल बना लेना, 700 से 800 लीटर के घोल को प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो रोग नियंत्रण हमने पढ़ लिया, कीट नियंत्रण पढ़ लिया। अब बेटे देखेंगे अगली हेडिंग हमारी क्या आएगी बेटे, उपज। तो चलते हैं आगे की ओर। ये अगला जो पॉइंट है हमारा वो है उपज। सही, कितनी उपज मिलती है मटर की खेती से, तो समझिए। देखिए उन्नत विधि से अगर आप मटर की खेती करते हो, उन्नत विधि से मटर की खेती करने पर देखिए क्या होगा कि जल्दी तैयार होने वाली जो किस्म से है, किस्में होती हैं, सही है, जब आप उन्नत विधि से मटर की खेती करने पर और जल्दी तैयार होने वाली जो मटर है उसकी बात हो रही है, जल्दी तैयार करने होने वाली जो किस्में होती है मटर की, वो उनसे 60 से 70 कुंटल, कितना, 60 से 60 से 70 कुंटल, 60 से 70 कुंटल, तथा जब देर से तैयार होने वाली जो मटर है उनसे 80 से 100 कुंटल, 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी फली की उपज मिल जाती है। तो आपने समझा कि उपज कितनी मिलती है बेटे, उन्नत विधि से मटर की खेती करने पर जल्दी तैयार होने वाली जो किस्म होंगी मटर की, जो किस्म है मटर की, उनसे मिलता है बेटा 60 से 70 कुंटल हरी फली, और देर से अगर तैयार होने वाली जो किस्में हैं उनसे मिलता है 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियों की उपज मिल जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आता है भाई स्क्रीन पे आपके कि सब्जी वाली हरी मटर में कितने प्रतिशत दाना होता है। आपको दाना बताना है कि सब्जी वाली हरी मटर में कितने प्रतिशत तक दाना हो सकता है, दाना होता है। तो इसका क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कितने प्रतिशत, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60%। भाई 60% तक दाना होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है आपका, किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता पूछ रहा है कि कौन सी फसल है जिसमें सबसे कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा वो है मटर, क्या है, मटर। कौन सी फसल है, मटर की फसल है। मटर की फसल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे कम पड़ती है, कम आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की। अगला है मटर का बीज दर प्रति हेक्टेयर बताना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि मटर का जो बीज दर है, बीज है वो दर प्रति हेक्टेयर आपको बता दीजिए कि कितने दर के हिसाब से बीज पड़ता है। तो आपने पढ़ा 75 से 100 किलोग्राम, कितना लिखोगे बेटे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इस हिसाब से मटर के खेत में बीज पड़ता है। तो बेटे आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो को अभी तक बेटे आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है ये कि मटर का जन्म स्थान है। तो पूछ रहा है मटर का जन्म स्थान है, तो मटर का जो जन्म स्थान है उसका आंसर हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, एथोपिया। क्या हो जाएगा बेटा, एथोपिया।
मटर का जन्म स्थान है वो क्या है, इथोपिया। इथोपिया क्या हो जाएगा, इथोपिया। मटर का जन्म स्थान पूछा जाएगा आपसे 1 नंबर में, तो आप क्या लिखोगे, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे है कि मटर का कुल बताओ। मटर का कुल का मतलब है फैमिली। मटर की कौन सी फैमिली है, किस कुल के अंतर्गत मटर आती है। तो आप बता देना लेगुमिनेसी, चाहे तो आप लेगुमिनेसी बता देना, चाहे आप बता देना फेबेसी। दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई सा भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि भाई दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताओ। दलहनी फसलों में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं उसका नाम बताइए। तो बेटा जो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा बेटा, राइजोबियम जीवाणु। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइजोबियम जीवाणु। क्लियर। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सब्जी वाली हरी मटर की उन्नत प्रजातियों के नाम बताओ। जो सब्जी वाली हरी मटर की उन्नत प्रजातियां हैं उनके आपको नाम बताना है। तो देखो पहली है वो है आपकी ऑर्कल, दूसरी है टाइप 19, तीसरी है टाइप 56 और नेक्स्ट है जवाहर मटर। इसके बाद है ANP 29, नेक्स्ट है असोजी और इसके बाद है बोना बिले। तो इस प्रकार से देखिए बेटे हमने मटर की खेती है वो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ ली। अब बेटे जो नेक्स्ट है हम लाएंगे नेक्स्ट खेती। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को आप 1 या 2 बार देख सकते हैं अच्छे से, तो आपको पूरी फैमिली है मटर की खेती की वो कंप्लीट तैयार हो जाएगी। मटर की खेती पूरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।